नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, न्यूज़ निकल कर के सामने आई है कि इजराइल ने किया है सीरिया पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला। बताया जाता है कि इजराइल ने कई सारी मिसाइलें दमिश्क एयरपोर्ट पर कल रात में दागी हैं और ये हमला इतना भीषण था कि दमिश्क एयरपोर्ट फ़िलहाल के लिए आउट ऑफ ऑपरेशन हो चुका है। इजराइल ने बताया है कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इजराइल को ऐसा संदेह हो रहा है कि दमिश्क एयरपोर्ट के माध्यम से हमास को वही सस्ते वाले रॉकेट्स दिए जा रहे हैं जिसकी मदद से हज़ारों की संख्या में हमास इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। अब आप सोचेंगे कि इजराइल के पास तो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है ही, हज़ारों रॉकेट दागेगा और इजराइल तो उन्हें रोक ही लेगा, तो फिर इजराइल को टेंशन किस बात की है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इजराइल के लिए ये सब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भले टेक्नोलॉजी में इजराइल काफ़ी आगे है और निस्संदेह वो रॉकेट्स को मार गिराएगा, लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि हमास जिस रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है वो अनगाइडेड रॉकेट हैं और एकदम से वो किसी लोकल इंडस्ट्री में बनाए रहते हैं और वो रॉकेट कहाँ जा कर के गिरेंगे किसी को पता तक नहीं होता है। इस कारण से उन रॉकेट्स की जो प्राइस है वो 800 से $1000 से भी नीचे बताई जाती है। अब इतने सस्ते हज़ारों रॉकेट को मारने के लिए $1-1 लाख की एक मिसाइल इजराइल अगर खर्च करने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल की इकोनॉमी पर कितना भारी दबाव आएगा। बताया जाता है कि एक आयरन डोम मिसाइल की कीमत 1 लाख से लेकर के $1.5 लाख के बीच में होती है, यानी कि जो रॉकेट हमास इस्तेमाल कर रहा है उससे 100 से 150 गुना अधिक। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से इजराइल के पास ऑप्शन क्या बचता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि इन रॉकेट्स को फायर किए जाने से पहले ही जहां ये स्टोर किए गए हैं वहां पर बमबारी करके उन्हें नष्ट कर दे। और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो है कि इनकी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कि बताया जाता है कि ईरान में है, तो उन पर स्ट्राइक करके इन्हें नष्ट कर दे। लेकिन ईरान की जो दूरी है वो इजराइल से काफ़ी अधिक है। ऐसे में इजराइल अगर ईरान पे हमला करने की सोचता है तो उसे 2-3 देशों की सीमा लांघ करके ईरान में हमला करना पड़ेगा। और उसके बाद ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो काफ़ी मजबूत हैं और वो इस तरह के हमले को झेलने में भी सक्षम है। और उसके ऊपर से ये कि ईरान को चूँकि अमेरिका और इजराइल के हमले का डर था, तो इजराइल ने अपने सारे ज़रूरी इंडस्ट्री और साजो सामान को अंडरग्राउंड कर दिया है। तो ऐसे में उन पर हमला करके भी ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो तीसरा ऑप्शन जो इजराइल के पास बचता है वो यही है कि जो ट्रांजिट रूट है, यानी जिन रास्तों से इन हथियारों को लाया जाता है उन्हें ही आउट ऑफ सर्विस यानी कि काम के बाहर कर दें। और इसी कारण से कई सारे मिसाइल स्ट्राइक किए गए हैं दमिश्क एयरपोर्ट पर। अब चूँकि ईरान से आने वाले जो कंसाइनमेंट थे हज़ारों रॉकेट्स के, वो सब आने में भारी दिक्कत आएगी और जो हमास को जो रॉकेट्स मिल रहे हैं उन पर कुछ हद तक लगाम लगेगी। और अभी चूँकि बेंजामिन नेतन्याहू फिर से वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के, तो ऐसे में आपको देखने के लिए बहुत जल्दी मिलेगा कि गाज़ा पट्टी पर फिर से हमला होना शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि पहला वाला ऑप्शन इजराइल के पास यही है कि जो बड़ी संख्या में जहां पर रॉकेट को स्टोर करके रखा गया है उन जगहों पर के बमबारी करके उन्हें नष्ट कर दे। और बहुत जल्दी इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो ये भी आजमाएंगे। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार अभी उन्हें फिर से दोबारा से कुर्सी संभाले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और चूँकि वो फिर से प्रधानमंत्री बने हैं इसीलिए उन्हें अपनी जनता को भी ये संदेश देना है कि वो एक मजबूत नेता हैं और उनकी रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। यदि अगर देखा जाए तो इजराइल के पास और कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि अगर इजराइल घर में घुस करके नहीं मारेगा गाज़ा पट्टी में या फिर सीरिया में या फ्यूचर में कभी ईरान में अगर स्ट्राइक नहीं करेगा तो हज़ारों रॉकेट हमास को मिलते रहेंगे और लाखों की संख्या में आम इजरायली मारे जाते रहेंगे। ऐसे में आप इजराइल के साथ खड़े हैं या नहीं ये कमेंट में बताइए और बताइए कि भारत को किसका साथ देना चाहिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।